Good morning, children. Today we are going to start our chapter 3 at table. This is a scene in a coffee shop where the three persons are sitting and discussing. Now, author of this chapter is William Waymark. William Waymark Jacobs was born in 1863 and died in 1943. He was an English author of short stories and novels. That means he used to write short stories. He began work in the Post Office Savings Bank and had his first story published in 1885. He was a working employee in Post Office Savings Bank, and when his story was published in 1885 for the first time, and his favorite subject was marine life. Marine life that belongs to the sea, seashore, sailors, that is. Sailors always have tales about their voyages around the world. भाई सेलर्स जो होते हैं जो शिप्स पर जाते हैं उनकी अपने वॉयजेस अबाउट देयर वॉयजेस यानी देयर ट्रैवलिंग्स जब वो जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती है वर्ल्ड को बताने के लिए और वर्ल्ड के बारे में भी रीड a स्टोरी अबाउट a veteran sailor who one day decided to go out for a walk in the English countryside. Here is his narration about a strange incident. भाई ये स्टोरी वेटरन कौन होते हैं somebody who has had a long service or experience in a particular occupation or field. Read a story about a veteran sailor यानी जो वहां पर परमानेंट जॉब करते थे बहुत टाइम से. He was an experienced sailor who one day decided जिसने एक दिन डिसाइड किया लॉन्ग वॉक पर जाने के लिए. Now here is his story कि what happened to him and which incident he is talking about. So let's begin with the chapter. The talk in the office room was about ghosts. भाई कॉफी रूम में किस चीज का जिक्र चल रहा था? घोस्ट के बारे में, भूतों के बारे में. I wouldn't advise you to believe all those, said a clean shaven man who had been listening without speaking much. कॉफी रूम में जब भूत प्रेत के बारे में जिक्र चल रहा था तभी एक क्लीन शेव मैन उन्होंने कहा कि मैं आप सबको ये तो नहीं कहूंगा कि आप इन पर बिलीव करिए भूत प्रेतों पर. जो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था बट उसने सिर्फ यही बात बोली. यू सी व्हेन अ सेलर गेट्स अशोर ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव समथिंग गुड टू टेल एंड हिज फ्रेंड्स वुड बी रादर डिसअपॉइंटेड इफ ही हैड नॉट. आप देखते होंगे कि जब कोई सेलर अपने वॉयजेस पर जाते हैं, भाई सी की ट्रैवलिंग करके आते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं अपने फ्रेंड्स को सुनाने के लिए. दे हैव समथिंग गुड टू टेल एंड हिज फ्रेंड्स वुड बी रादर डिसअपॉइंटेड इफ ही हैड नॉट. और उसके सारे फ्रेंड्स उदास हो जाते हैं अगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं होती. ओ सेलर्स आर प्रोन टू सी विजन्स, इंटरप्टेड अनदर मैन फॉर्मली. अब दूसरे एक व्यक्ति ने उनको इंटरप्ट किया, उनको रोका और उसने क्या बोला? प्रोन टू सी विजन्स. सबसे पहले देखें लाइकली टू सी थिंग्स इन देयर ड्रीम्स और इमेजिनेशन. likely to see things in their dreams or imagination. Now he says, oh, sailors are very prone to see visions. भाई sailors को सारे विजन जो हम सपने में देखते हैं अक्सर उनके साथ होता है. तो उसने बड़े मजबूती से ये बात बोली. I have been at sea 30 years and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet English countryside, said the clean-shaven man. Yes, the clean-shaved man tells कि आई हैव बीन एट सी 30 years. भाई मैं समुद्र में 30 साल बिताए हैं मैंने. एंड द ओनली अनप्लीजेंट इंसिडेंट ऑफ दैट काइंड अकर्ड इन अ क्वाइट इंग्लिश कंट्री साइड. और सबसे अनप्लीजेंट जो अनप्लीजेंट प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा हैप्पीएस्ट, लेकिन अनप्लीजेंट जो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसके साथ, वो कहाँ पे हुआ? इंग्लिश कंट्री साइड में. इंग्लिश कंट्री जो इंग्लैंड की जो कंट्री वहाँ का रूरल एरिया, वहां पर उसके साथ ऐसा हुआ एक अनप्लीजेंट इंसिडेंट. भाई ऐसा वाकयात जो उसको अच्छा नहीं लगा आज तक, जिससे वो डरता है. अब वो अपनी स्टोरी सुनाता है.
आई वॉज ए यंग मैन एट दैट टाइम। मैं एक यंग मैन था उस टाइम। ही बिगेन, आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम चाइना। मैं अभी अभी चाइना से लौटा था। माई फैमिली वॉज अवे, सो आई इन्वाइटेड माई सेल्फ टू स्टे विद एन अंकल। मेरी फैमिली मुझसे दूर थी, इसलिए मैंने अपने आप को क्या इनविटेशन दिया कि मैं अंकल के साथ रहूंगा। व्हेन आई रीच द प्लेस, जब मैं अपने अंकल के घर पहुंचा, आई फाउंड इट क्लोज्ड। मैंने देखा कि वो बंद पड़ा उनका घर। सो आई डिसाइडेड टू पुट अप एट द रॉयल जॉर्ज, अ वेरी डिसेंट इन। इसलिए मैंने सोचा मैं अपना स्टे कहाँ करूँगा। एक इन होती है, टाइप ऑफ ए होटल जो सराय जिसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाकर रहूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर लेट ब्रेकफास्ट, आई सेट ऑफ फॉर ए ब्रिस्क डेज वॉक। अगली सुबह जब मैंने थोड़ा सा लेट उठा और मैंने थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट किया, तो मैं वॉक के लिए चला गया। ब्रिस्क वॉक की मैं घूम आऊंगा जाके। द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी। नाउ स्टूडेंट्स, you should know the meaning of the brisk mean. I set off for a brisk day's walk. भाई ब्रिस्क वॉक होती है तेज तेज चलना। ठीक है। तो ये उस ऑथर की एक हैबिट थी, वो एक वॉक पर जाता था मॉर्निंग और इवनिंग। तो इसलिए वो चला गया लेट नाश्ता करने के बाद। द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी। भाई दिन बिल्कुल साफ था। आई लंच लग्जीरियसली। लग्जीरियसली मैंने बहुत अच्छा लंच किया। Here it is also given, ate a good healthy good hearty lunch। यानी हमने एक तरह से जो हमें सेटिस्फेक्शन दे, इस तरीके का मैंने लंच किया। हेवी मील on bread and cheese in a small inn and decided to go to a little further before turning back। I lunched luxuriously on bread and cheese in a small inn and decided to go a little further before turning back। भाई उसका फेवरेट खाना तो यही होगा, ब्रेड एंड चीज, तो इसलिए उसने खाया और फिर उसने सोचा कि थोड़ा और आगे चल के आता हूँ। बिफोर टर्निंग बैक यानी वापस जाने से पहले सोचता है कि थोड़ा और घूम लेता हूँ और आगे जाता हूँ। व्हेन आई फाउंड आई हैड गोन फॉर far enough, I turned up at a lane at right angle. So the road I was passing to find my way back by another route. But this had several turnings। जब ऑथर ने सोचा कि मैं वापस जाने से पहले थोड़ा और आगे घुमाता हूँ, व्हेन आई फाउंड आई हैड गोन फार इनफ, जब मुझे लगा कि मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, काफ़ी चल रहा हूँ, तो आई टर्न अप एट लेन एट राइट एंगल। फिर मैंने अपना रास्ता राइट एंगल की साइड को चेंज कर लिया रोड पर। और उधर ना ऑथर ने ये सोचा होगा कि वो वापस राइट एंगल से दूसरे रूट से वापस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आई वॉज पासिंग टू फाइंड माई वे बैक बाय अनदर रूट। मैंने सोचा मैं दूसरे रूट से वापस आ जाऊंगा, राइट एंगल टर्न होके वापस। बट दिस हैड सेवरल टर्निंग। लेकिन इस टर्न के बाद बहुत सारे टर्न्स होते गए अपने आप। आई वॉज सून caught up in a fog and wandered about miserably, occasionally shouting on the chance of being heard by some passing shepherd। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फॉग में, धुंध में फंस गया हूँ। और फिर मैं थोड़ा जोर से आवाजें भी लगाने लगा। वॉन्डर्ड अबाउट, मैं अकेला घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था। मिजरेबली, मैं परेशान था। ओकेजनली शाउटिंग ऑन द चांस, मैं बार बार किसी को आवाज भी लगा रहा था ताकि मुझे कोई सुन ले। चांस ऑफ बीइंग हर्ड बाय सम पासिंग शेफर्ड, वही वहाँ के जो शेफर्ड थे जो गाय भैंस चराते हैं, वो किसी को मेरी आवाज सुनाई दे तो वो मुझे सुन ले। लकीली आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग मी। तभी लकीली मुझे लगा कि कोई फुटस्टेप, किसी के कदमों की आवाज मेरी तरफ आ रही है। अ स्टडी लुकिंग कंट्री मैन, hearing me shout, walked back with me for nearly a mile and gave me instructions how to reach how to reach। Now this is कि अब उसकी आवाज एक किसी स्टडी लुकिंग कंट्रीमैन, जो हुष्ट पुष्ट यानी हेल्दी लुकिंग कंट्रीमैन, एक वहीं के एक आदमी ने उसको देखा। हियरिंग में शाउट, उसने मेरी आवाज सुनी। वॉकड बैक विद मी, वो मेरे साथ साथ चला फॉर 1 मील की दूरी तक। एंड गेव मी इंस्ट्रक्शंस हाउ टू रीच,
और वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देता गया कि कैसे पहुंचना है। हाउ टू रीच द क्लोजेस्ट विलेज सम 3 miles डिस्टेंस। और उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि 3 मील की दूरी के बाद एक विलेज है, वहां पर कैसे पहुंचना है। द 3 miles साउंडेड लाइक 10। ऐसा लग रहा था 3 मील की दूरी 10 मील के बराबर। अ लिटिल वे ऑफ फ्रॉम द रोड आई पॉइंटेड टू a dimly lit window, but my companion shuddered and looked around him uneasily. 3 मील की दूरी 10 मील की लग रही थी। अ लिटिल वे ऑफ फ्रॉम द रोड, रोड से हट के थोड़ा सा। मैंने आई पॉइंटेड आउट अ डिमली लिट विंडो, मैंने पॉइंट आउट किया कि एक खिड़की में से बहुत डिम सी लाइट आ रही है। लेकिन मेरा कंपेनियन तो शडर्ड हो गया, वो हिल गया। एंड लुक्ड अराउंड हिम अनइजीली, और चारों तरफ बड़ा अनईजी सा उसको फील हुआ। इट्स नो गुड देयर, ही सेड हेस्टिली। व्हाई नॉट, आई आस्क्ड। उसने मुझे कहा, वहां जाना ठीक नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? देर इज समथिंग देयर सर, ही रिप्लाइड। वहां पे कुछ है। सम से इट्स ए पुअर मैड थिंग, अदर से इट्स ए काइंड ऑफ एन एनिमल, बट वट एवर इट इज, इट्स नॉट गुड टू सी। वहां पे कुछ अलग चीज है, वो बताता है। कुछ कहते हैं कि वहां पे कोई गरीब पागल है, कुछ कहते हैं जो वहां पे रहते हैं वो कुछ गरीब पागल है, कुछ कहते हैं वो एनिमल्स जैसे दिखते हैं। बट जो भी है, वहां पर जाना ठीक नहीं है। वेल देन, आई सेड गुड नाइट। I followed the road that the man had indicated until it again split into three. मैंने उसी रोड को फॉलो किया जो जो उस आदमी ने मुझे बताया था, जब तक कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो जाती। आई वॉज नाउ कोल्ड एंड टायर्ड, सो वॉकड स्लोली बैक टुवर्ड्स द हाउस until I came to a small gate. मैं बहुत थका हुआ था, बहुत सर्दी थी। I was now cold and tired, so walked slowly back towards the house. मैं वापिस चलने लगा, बैक टुवर्ड्स द हाउस। बैक टुवर्ड्स, जिस घर की तरफ उसने इशारा किया था उसी घर की तरफ वापिस मैं चलने लगा, धीरे धीरे, जब तक मैं उसके छोटे से गेट के पास पहुंच नहीं गया। ओपनिंग इट कॉशियसली, आई वॉकड अप अ लॉन्ग पाथ विच लेड टू द डोर। मैंने बड़े ध्यान से इसको खोला, जो छोटा सा गेट मुझे दिखाई दिया। आई वॉकड अप अ लॉन्ग पाथ, मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता था जो दरवाजे तक जाता था, उस घर के दरवाजे तक। देर वॉज नो लाइट एंड नो साउंड फ्रॉम विद इन। वहां पर कोई लाइट नहीं थी, कोई आवाज भी नहीं थी। आई नॉक्ड लाइटली अपॉन द डोर, मैंने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। आई वेटेड फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स एंड देन नॉक्ड अगेन। कुछ मिनट मैंने वेट किया, फिर मैंने दोबारा से खटखटाया। द डोर ओपन सडनली एंड ए टॉल बोनी ओल्ड मैन होल्डिंग ए कैंडल स्टूड बिफोर मी। और एक जैसे ही मैंने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, और तभी अचानक से एक टॉल बोनी ओल्ड वुमेन सॉरी, होल्डिंग अ कैंडल स्टूड बिफोर मी। एक बूढ़ी सी औरत मेरे सामने कैंडल लेके खड़ी हो गई। व्हाट डू यू वांट, शी डिमांडेड ग्रफली। Gruffly means, here it is given in your book, gruffly, in a low, rough voice. उसने बड़ी धीरे से पूछा कि क्या चाहते हैं आप? I have lost my way, I said. I want to get to Asheville. मैं अपना रास्ता भूल गया और मुझे एशविल जाना है। Don't know it, said the old woman. क्या तुम्हें पता नहीं है? She was about to close the door when a man emerged from a room. Don't know it. वो कहती है मुझे नहीं पता। शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर, वो दरवाजा बंद करने वाली थी। व्हेन अ मैन इमर्ज फ्रॉम ए रूम, तभी एक आदमी रूम में वहीं पर आया। एट द साइड ऑफ द हॉल एंड केम टुवर्ड्स अस, और वो हमारी तरफ आया, यानी उसी घर में से बाहर निकल के आया और हमारी तरफ आया। एशविल इज 15 miles far, ही सेड स्लोली। एशविल यहाँ से 15 miles दूर है, उसने बताया। इफ़ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क। अगर आप मुझे पास के गांव का कोई रास्ता बता देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैंने बोला। द नियरेस्ट प्लेस इज 3 miles ऑफ, अब यहाँ का पास वाला जो प्लेस है वो 3 मील दूर है। ही सेड, इफ यू विल गिव मी द प्लेजर ऑफ योर गुड कंपनी आई विल मेक यू एज कंफर्टेबल एज आई कैन।
अगर आप मुझे कंपनी देने का मौका देंगे तो मैं आपको कंफर्टेबल फ़ील कराऊँगा। आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा-सा हिचकिचाया। दे वर सर्टेनली अ क्वियर लुकिंग कपल, वो बहुत ही अजीब तरीके का कपल था दोनों, हस्बैंड वाइफ। एंड द ग्लूमी हॉल विद द शैडोज़ थ्रोन बाय द कैंडल्स लुक्ड हार्डली मोर प्लेजेंट देन द डार्कनेस आउटसाइड। अब वो जो उनके घर का लुक था, ग्लूमी हॉल जहाँ पर उदासी भरा सब कुछ, सिर्फ कैंडल की वजह से शैडोज़ दिख रही थी, इधर-उधर हिलती हुई, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। ऑथर को लगता है कि इससे अच्छा तो डार्कनेस है। यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने मन-मन में मैंने बोला। बट कम इन, ही सेड क्विकली। उन्होंने मुझे अंदर आने का ऑफर दिया। शट द डोर एनी, और उनका दरवाज़ा बंद कर लो। ऑलमोस्ट बिफोर आई न्यू इट आई वॉज स्टैंडिंग इन साइड। इससे पहले मैं कुछ जान पाता मैं अंदर ही खड़ा था। आई फॉलोड माई होस्ट इन टू द रूम एंड टेकिंग द चेयर एंड वार्म्ड माई फ्रोजन फिंगर्स एट द फायर। मैंने अपने होस्ट को फॉलो किया, यानी मैंने अपने वो जो मुझे अंदर ले जा रहे थे कपल, उनको फॉलो किया और रूम की तरफ चला गया। टेकिंग द चेयर वार्म्ड माई फ्रोजन फिंगर्स एट द फायर। मैंने चेयर ली और मैं बैठ गया और अपनी बर्फ में जमी हुई उंगलियों को मैंने वार्म किया। डिनर विल सून बी रेडी, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने बताया कि डिनर जल्दी ही तैयार हो जाएगा। आई बोर्ड एंड ही लेफ्ट द रूम। मैं उनकी तरफ झुका और वो उन्होंने कमरा छोड़ दिया, वो चले गए। अ मिनट्स आफ्टर आई हर्ड हिज एंड द ओल्ड वुमेन्स वॉइसेस एंड आई फैंसीड। कुछ मिनट बाद, 1 मिनट बाद मैंने उस ओल्ड मैन की और वुमन की आवाज़ें सुनी। एंड आई फैंसी, और मैं अभी कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। अ थर्ड, आई फैंसीड अ थर्ड, मुझे तीसरी आवाज़ भी सुनाई दी। बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई इंस्पेक्शन ऑफ द रूम ही रिटर्न एंड अनाउंस्ड। इससे पहले मैं कुछ जान पाता, वो बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, देयर विल बी 3 of us एट डिनर, वी टू एंड माई सन। उन्होंने मुझे बताया कि हम 3 लोग होंगे डिनर पे, हम दोनों और मेरा बेटा। आई सपोज यू डोंट माइंड डाइनिंग इन द डार्क, ही सेड अब्रप्टली। अब उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से बोला कि वो उम्मीद करते हैं कि मैं इस चीज़ को माइंड ना करूं। इस तरीके से उन्होंने मुझसे एकदम से बोला। नॉट एट ऑल, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आई रिप्लाइड, हाइडिंग माई सरप्राइज, बट रियली आई एम अफ्रेड, आई एम इंट्रूडिंग, इफ यू विल अलाउ मी। मैंने झिझकते हुए बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगेगा, बट रियली मैं बहुत डरा हुआ था। आई एम इंट्रूडिंग इज रिटन हेयर, आई एम इन्वाइटिंग माई सेल्फ विदाउट एनी परमिशन। मैं बिना किसी परमिशन के मैं अपने आप को इनवाइट कर रहा था किसी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस में। ही वेव्ड हिज ह्यूज हैंड्स। इट्स seldom we have company. My son's eyes are bad and he can't stand the light. और here is Annie. उसने अपने दोनों हाथ वेव किए, यानी हिलाए। अब उसने मुझे ये भी बताया कि सेल्डम मतलब सम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी की कंपनी मिलती है। मेरा जो बेटा है उसकी आंखें बहुत खराब हो रखी हैं और वो लाइट में स्टैंड नहीं कर पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता। Oh, Annie आ गई लो। The old woman entered and began to lay the cloth while my host, taking a chair the other side of the fireplace, sat looking silently into the fire. अब वो ओल्ड वुमेन एक टेबल पर बिछाने वाला क्लोथ लेके आती है, और जबकि मेरा जो होस्ट है यानी वो बूढ़ा आदमी, वो चेयर लेकर फायर प्लेस की तरफ बैठ जाता है बिल्कुल साइलेंटली। द टेबल सेट कर दी जाती है। द ओल्ड वुमेन प्लेस 3 chairs एंड लेफ्ट द रूम। अब वो ओल्ड वुमेन 3 chairs लगाकर और चली जाती है। द ओल्ड मैन रोज फ्रॉम हिज चेयर, प्लेस्ड अ लार्ज स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड स्लोली एक्सटिंग्विश द कैंडल्स। अब वो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है अपनी चेयर पे से और एक स्क्रीन सेट कर देता है फायर के सामने और कैंडल्स बुझा देता है। ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे, ही सेड एंड ग्रुपिंग हिज वे टू द डोर। ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे, ये बड़ा अजीब था। यहाँ पर ऑथर कहता है, सॉरी। So students, this is all up to here today. Tomorrow we will discuss the rest part of the chapter. Thank you. Have a nice day.